फाइनली दोस्तों थिएटर में बम फूट चुका है और मार्टिन रिलीज हो चुकी है। दोस्तों आपको सभी को पता है ध्रुवा सारजा की बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म थी मार्टिन, जिसका ट्रेलर रिलीज किया था 2023 में। दोस्तों ट्रेलर रिलीज करने के बाद में जितना हाइप क्रिएट हुआ था इस पिक्चर का, क्योंकि इस पिक्चर के ट्रेलर में इतना जबरदस्त एक्शन दिखाया गया था। दोस्तों आज पूरी मूवी देख के आया हूं और आपके समय एक फर्स्ट रख रहा हूं रिव्यू, बहुत ही जेन्युइन रिव्यू रखने वाला हूं। दोस्तों हिंदी बेल्ट में कैसा परफॉर्मेंस इसका रहा है, कैसा था मेरा पहला शो, वो भी बताऊंगा आपको। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये कि यार हिंदी बेल्ट में बहुत सारी फिल्में आती हैं, बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। एनिमल जो बहुत मोस्ट ह्यूमिलेटिंग या उसको बोला गया है कि बहुत वायलेंस है, उसमें ऐसी पिक्चर चल रही है आज के टाइम पे। तो दोस्तों मार्टिन की बात करते हैं। दोस्तों मार्टिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसी फिल्म है जहां पे एक्शन इतना जबरदस्त बनाया गया है, इतना बढ़िया से दिखाया गया है। हैट्स ऑफ करूंगा जो डायरेक्टर एपी अर्जुन साहब है। दोस्तों एपी अर्जुन ने कमाल का डायरेक्शन किया है। दोस्तों साथ में स्क्रीन प्ले जो लिखा है यार वो अल्टीमेट है। अब तीसरी चीज है कि बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन ध्रुवा सारजा ने जिस तरीके से किया है, अनबिलीवेबल। दोस्तों ध्रुवा सारजा ने जिस तरीके का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि फिल्म में स्टार्ट में जब उनकी एंट्री होती है, एंट्री से लेके अगले 15 से 20 मिनट का जो सीक्वेंस है वो आपका होश उड़ा देने वाला है। जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने कैमरे घुमाए हैं, जिस जिस एंगल से उनके सीन्स लिए हैं, जिस जिस एंगल से उनको दिखाया गया ध्रुवा सारजा। वैसे तो ध्रुवा सारजा इस फिल्म में लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर अर्जुन सक्सेना का रोल किया है दोस्तों, लेकिन उनको देखने के बाद में एक लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर का नाम आते ही लगता है कि कोई बहुत बड़ा रैंक का ऑफिसर है, लेकिन उनको जब देखोगे आप तो वो एक अलग ही अपने जोन में दिखेंगे पूरी की पूरी फिल्म में, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म में उनका एक अलग ही किरदार दिखाया गया है और उनको एक सुपरसियस कह सकते हैं, इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अच्छे अच्छे 10, 15, 20, 50 यहाँ तक कि 100,000 लोगों को भी वो अकेले पानी पिला देते हैं कई बार। तो ऐसी चीजों को उनके सामने प्रेजेंट किया गया है दोस्तों। तो ये फिल्म में कह सकते हैं कि एक ऐसी चीजें हैं जो काफी काफी सारी चीजें आपको इसमें मतलब कह सकते हैं कि फिक्शनल मैं बोल सकता हूं कि आप उसको मान सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि फिल्म का जो मेन मोटिव रखा गया वो इंडियन और पाकिस्तान के बीच में रखा गया है दोस्तों। तो एक पेट्रियटिज्म जागृत होता है यहाँ पे, जिससे कि आप सभी समझ सकते हो कि इंडिया एक तरीके से यहाँ पे लेफ्टिनेंट जो है वो चले जाते हैं पाकिस्तान की एक जेल में, जहां पे स्टार्ट होती है पूरी फिल्म, और एक एक चीज वहां से एक एक स्टेप स्टार्ट होते हैं। साथ में वहां पे दिखाया जाता है कि उनकी एंट्री होती है, एंट्री के बाद में लोगों का रवैया बदल जाता है, वो बोलते हैं एक और आ गया, और उसके बाद में धीमे धीमे मार्टिन का जो रूप होता है वो निकलना स्टार्ट होता है। और साथ में ध्रुवा सारजा, अर्जुन सक्सेना साहब जिस तरीके का अपना ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरीके का मुंह अपना दिखाते हैं वहां पे, वो अनबिलीवेबल है दोस्तों। उसका स्पॉइलर भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो आप विजुअल जब देखेंगे ना थिएटर में आपके होश होने वाले। साथ में फिल्म में दिखाए गए बहुत तगड़े दृश्य, जैसे कोल्ड डिजर्ट्स की फाइट दिखाई गई है, प्लेन की फाइट दिखाई गई, ट्रेन की फाइट दिखाई गई। सोचने वाली बात है यार कि डायरेक्टर साहब ने और राइटर साहब ने कितना कुछ इतनी 2 से ढाई घंटे, करीब 3 घंटे की फिल्म में सब कुछ दिखा दिया है। तो दोस्तों इस रनिंग टाइम में इतना सब कुछ दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे हिसाब से कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्मों में से ये एक रहने वाली है। और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो फाड़ बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने वाली। हिंदी बेल्ट में थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि पहला शो मैं देखने गया था, बहुत कम लोग थे। ये दुर्भाग्य है कि लोग अभी इस फिल्म के बारे में जानते नहीं, लेकिन हाँ इस फिल्म आज रिलीज हुई, अब इसकी माउथ पब्लिसिटी होना शुरू होगी। जैसे एज यूजुअल कांतारा एक टाइम पे चली थी, चार्ली 777 चली थी, कई हैं फिल्में जो कन्नड़ा इंडस्ट्री की जो आज के टाइम पे छाई हुई है दोस्तों। तो बड़ी बात यह है कि मार्टिन फिल्म को आपको एंजॉय करना है, जो आपको एंगेज करेगी स्टार्ट से लेकर आखिरी तक, आपको एक्शन से भरपूर मिलेगा। एक सीन है इसमें जहां पे टैंक में वो पूरा का पूरा हुजूम उड़ा देते हैं, उसको कह सकते हैं पूरा का पूरा कुनबा खत्म कर देते हैं पाकिस्तान की सेना का। यार मतलब जिस लेवल का दिखाया गया है वहां पे एक्शन, वो लेवल को बीट कर पाना, मुझे लगता है बॉलीवुड में अभी तक ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक अकेला बंदा, बट उस बंदे के ऊपर ये चीज जमती इसलिए क्योंकि उसकी पर्सनालिटी को भी वैसा बिल्ड किया गया। बिल्डअप भी स्टार्ट में दिखा गया है कि ये बंदा कम से कम 15-20 पे तो खड़े खड़े भारी पड़ेगा, और हथियार आ गए तो 10-50-100 पर भी भारी पड़ेगा। तो वो चीज को फिल्म में बिल्डअप किया गया है, जिससे कि वो चीज आपको रियल नजर आती है। तो ये बहुत पॉजिटिव एक स्टेट है इस फिल्म का, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। इंडिया पाकिस्तान का जो डाला गया है नरेटिव, वो बहुत ही कमाल का है, जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। साथ में डायलॉग जो बोलते हैं, यहाँ पे कुछ डायलॉग्स अर्जुन सक्सेना बोलते हैं, लेकिन वो डायलॉग्स कमाल के हैं दोस्तों। तो एक सल्यूट और है कि जो डायलॉग लिखे गए, तो यार डायलॉग लिखने की भी एक कला है, बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने, कि जो ऐसे डायलॉग्स हैं जिसमें आप हर डायलॉग में सुनेंगे कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, और वो कितने पैट्रियोटिज्म पे पूरी फिल्म है। तो वो चीज को आप देख सकते हैं, वहां पे आपको साफ दिखाई देगा। साथ में कोल्ड डिजर्ट्स के सीन्स बहुत सारे हैं, वो सीन कश्मीर में किए गए हैं, या फिर लद्दाख में किए गए हैं, या ऐसे ही कोई कोल्ड हो सकता है जैसलमेर या राजस्थान में किए गए हों। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें देखने में मजा आता है, और क्रिएटिविटी ऐसी ही होती है। तो कन्नड़ा की एक बहुत बड़ी फिल्म मेरे हिसाब से ये बनने वाली है, जहां पे ध्रुवा सारजा और इनके साथ में एक एक्ट्रेस है वैभवी सैंडिला, जो एज ए प्रीति फिल्म में किया है। उनका रोल भी अल्टीमेट है, जो कि पूरी ताकत, जो कि बैकग्राउंड से पीछे से पूरा का पूरा ताकत लगा देती है कि किस तरीके से उनको रिएक्ट करना है, कैसे निकालना है, या कैसे सारी चीजें करनी है। दोस्तों स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन पूरी की पूरी पिक्चर एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जब हमारे मेजर साहब या कैप्टन साहब चले जाते हैं, उसके बाद में वहाँ की जेल में बहुत बड़ा सर्वाइवल एक चलता है, बहुत बड़ा फाइट चलता है। वहाँ पे कई लोग उनको मारते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्शन सीन्स क्रिएट किए गए बहुत कमाल के। वहाँ से निकलने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, कई फाइट सीन्स हैं, एक कह सकते हैं कोल्ड डिजर्ट्स में है, हॉट डिजर्ट्स में भी है, प्लेन साइट्स है, ट्रेन साइट से कमाल का एक्शन फिल्माया गया है। मेरे हिसाब से साउथ इंडिया का सबसे बढ़िया ये एक्शन सीक्वेंसेस इस फिल्म में फिल्माए गए, मैं आज कह सकता हूँ दोस्तों। फाइनली दोस्तों फिल्म मेरे हिसाब से बहुत कमाल की है, 4 आउट ऑफ 5 फिल्म की रेटिंग मैं दूंगा, और अभी बिल्कुल जा सकते हैं आप देखने, हिंदी में भी इसको लोगों को मेरे हिसाब से बिल्कुल देखने जाना चाहिए दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों इतना ही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करो, वीडियो को अच्छा लगा शेयर करिए। फॉर दिस अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।